तंत्र और मंत्र में क्या अंतर है? हिंदू धर्म में पूजा की प्रक्रिया में 3 बुनियादी तकनीकों अर्थात मंत्र, तंत्र और यंत्र का इस्तेमाल होता है। मनुष्य की हमेशा जिज्ञासा रहती है तंत्र मंत्र को जानने को लेकर। भूतों का विनाश या अंत करने के लिए जो मंत्र लिए जाते हैं उनको शमन मंत्र कहा जाता है। तंत्र शरीर में विद्यमान और उपस्थित शक्ति के केंद्रों या 7 चक्रों को जागृत कर विशिष्ट कार्यों को सिद्ध करना ही तंत्र है। कई लोग तंत्र, तांत्रिक, जादू टोने का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ स्वार्थी लोगों ने सीधे साधे लोगों को डराने धमकाने के लिए भी तंत्र क्रिया का गलत प्रचार किया। इसी कारण लोग बिना सही जानकारी से इससे डरने लगे। लेकिन वास्तव में तंत्र विद्या में तरह तरह की साधनाएं होती हैं। तंत्र है क्या चीज़? तांत्रिक क्रिया तंत्र साधना के बारे में कहा जाता है कि इस मार्ग में पथिकों के लिए ये कार्य तलवार की धार पर चलने के समान कठिन है। अक्सर देखा गया है कि बाजार में मिलने वाले तंत्र ग्रंथों में जो बातें मिलती हैं, एक साधन का फल दूसरे साधन विधि का कोई छोटा सा अंग होता है। इसलिए तांत्रिक विद्या का प्रयोग किसी योग्य जानकार के साथ में ही करना चाहिए, नहीं तो जरा सी गलती होने पर परिणाम बहुत भयानक प्राप्त होते हैं। यदि कोई साधक बिना जानकारी और तैयारी के तंत्र क्रिया करता है और उसमें कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में उस साधक की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तंत्र साधना करने वाला साधक इस साधना को करने से पहले स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि तांत्रिक साधना करने वालों को साधना काल में कभी कभी डरावने भूत प्रेत, पिशाच, दानव जैसी आकृतियां भी दिखाई दे सकती हैं। शव साधना वामाचार पूजा पद्धति का हिस्सा है जिसका पालन गूढ़ तंत्र द्वारा किया जाता है। शव साधना को तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठिन और सबसे गुप्त अनुष्ठानों में से एक माना जाता है। तंत्र के देवता जो कि भैरव भगवान हैं, उनकी मूर्ति खुले स्थान में स्थापित की जाती है और पूजा की जाती है। मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ शास्त्रों में मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। वेदों में शब्दों के संयोजन से ऐसी ध्वनि उत्पन्न की गई है जिससे व्यक्ति का मानसिक कल्याण हो। बीज मंत्र किसी भी मंत्र का लघु रूप है। हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीज मंत्र मंत्रों का प्राण है या मंत्रों की चाबी है। मंत्र जप के अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। आध्यात्मिक प्रगति, शत्रु का विनाश, अलौकिक शक्ति पाना, पाप नष्ट होना और वाणी की शुद्धि। मंत्र जपने और ईश्वर का नाम जपने में भिन्नता है। मंत्र जप करने के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु नाम जप करने के लिए नियम की आवश्यकता नहीं होती। मंत्र जप से जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका विनियोग अच्छे या बुरे कार्य के लिए किया जाता है। मंत्रों का पूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए जप करते समय सही मुद्रा या आसन में बैठना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए पद्मासन मंत्र जप करने के लिए श्रेष्ठ है। इसके बाद वीरासन और सिद्धासन या वज्रासन भी प्रभावी माना जाता है। मंत्र जप करने के लिए सही समय भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातः 4 बजे से 5 बजे या सूर्य उदय से पहले का समय श्रेष्ठ होता है। एक बार मंत्र जप आरंभ करने के बाद प्रतिदिन स्थान ना बदले, एक ही स्थान निश्चित करें। कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष माला से जाप करने का भी विधान है। जैसे धन प्राप्ति की इच्छा से मंत्र जप करने के लिए मूंगे की दाल, पुत्र पाने की कामना से जप करने पर पुत्र जीव के मनुक्कों की माला और किसी भी प्रकार की कामना पूर्ति के लिए स्फटिक की माला का उपयोग करें।
मंत्रों का उच्चारण करते समय अपनी माला किसी को न दिखाएं। तंत्र साधना मनुष्य के शरीर में 7 चक्र हैं। शरीर के चक्रों और ईश्वरीय शक्ति के मध्य गहरा संबंध स्थापित होना ही तंत्र साधना है, जो चक्रों पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त की जा सकती है। हिंदू धर्म में तंत्र का महत्व मार्कंडेय पुराण की दुर्गा शतपथी और अर्थवेद तंत्र शास्त्र का सर्वोत्तम ग्रंथ है। मार्कंडेय पुराण में कई तांत्रिक श्लोकों का उल्लेख है। इसमें माँ दुर्गा, जो शक्ति की देवी हैं, इनकी गोपनीय तांत्रिक साधना का वर्णन है। माँ कामाख्या मंदिर भी तंत्र मंत्र की देवी हैं। मंत्र साधना में 5 शुद्धियाँ बहुत ही अनिवार्य है। भाव शुद्धि, मंत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, देह शुद्धि, स्थान शुद्धि। ओम को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। सभी बीज मंत्र तथा मंत्र इसी से उत्पन्न हुए हैं। ओम के निरंतर जप का प्रभाव ओम ईश्वरीय के निर्गुण तत्व से संबंधित है। इस कारण जब कोई ओम का जप करता है तब आध्यात्मिक शक्ति निर्मित होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।